everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, in this video we are going to discuss about this important topic की जो NTA के अब तक के एग्जाम हो चुके हैं उसके रिव्यूज़ क्या हैं, स्टूडेंट को कैसा मतलब फील हुआ वहाँ जाने के बाद, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, पेपर कैसा आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग जो कही थी वो है या नहीं, लैंग्वेज चॉइस आपको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, पेपर का लेवल BBAU के लेवल से के जैसा एवरेज है या हाई गया है, या ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इनफैक्ट सुनने भी वाले हैं गाइस। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं जिनका अभी होने वाला है वो जानना चाहते हैं, चाहे वो BHU के हों चाहे वो BBAU के हों, कोई भी हो, क्योंकि NTA दोनों का करा रहा है, चाहे वो फिर वो DU हो, ठीक है। तो इससे आप सबको हेल्प होने वाली है जिनका पेपर आने वाला है। एक आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो बच्चे वहाँ जाके ये फेस करके आए ना ऑन द स्पॉट, उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है जो मैंने सुना है, जो उन्होंने शेयर किया। इनफैक्ट उनकी ऑडियो मैंने ऐड करी, आप सुन लीजिएगा खुद कि उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या क्या उन्होंने तैयार किया था और क्या उनके साथ गलत हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसके मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, देयर आर अराउंड 750 स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हुई, उन सब ने मुझे ये बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो गलत थे, मतलब अपने में ही क्वेश्चंस गलत है तो आंसर तो ऑफ कोर्स नहीं निकलेगा। और कुछ ही नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे जो पेपर में गलत ही थे, उनका आंसर आ ही नहीं रहा था। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा आपने यहाँ पे, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो बस यही है कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो उनकी तरफ से गलत है। लेकिन अब जो स्टूडेंट इसे करने वाले ना, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप बहुत श्योर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत आया है, बहुत श्योर हैं आप, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आएगा, क्योंकि आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अनश्योर हैं तो नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर जा भी सकता है। तो उस वजह से मैं ये आगे वालों की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जो क्वेश्चन लग रहा है आपको, आप बिल्कुल श्योर है कि ये गलत है, ये गलत पूछा गया है, तो आप वहाँ पे उसको टिक कराएंगे, तो आपको 4 में 4 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस गलत थे, मतलब मान लीजिए 5 से 8 क्वेश्चन अगर गलत है तो उनको 8 × 4, ठीक है, तो आराम से इतने नंबर तो फ्री के मिल गए जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्हें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम NTA की तरफ से आ रही हैं। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पैटर्न चेंज हो गया, BBAU का क्वेश्चन जो था वो एवरेज आता था, लेकिन अब इन्होंने पैटर्न इतना चेंज कर दिया कि क्वेश्चन का लेवल बहुत रेज हो गया है, एवरेज से हाई चला गया है। पहले लो से एवरेज, अब एवरेज से हाई चला गया। तो पेपर की मतलब जो आप कंटेंट आ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे खासे लेवल के आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हुई है, चाहे वो LLB का हो, चाहे वो आपका MSc फिजिक्स का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो। मैंने किसी के मुंह से इतना ये नहीं सुना कि पेपर बहुत इजी था, हमने सब कर लिया, नहीं। सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमारा पेपर हमारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। करंट अफेयर्स में भी गाइस पूछा ही नहीं, और जो पूछा वो 2020 का पूछा। मतलब कैन यू सी, कहाँ का पूछ रहे हैं, 2020 का पूछ रहे हैं, 2021 चल रहा है। और बता रहे थे वो लोग, स्टूडेंट्स का यही था कि उनको पेपर देख के लग रहा था कि बहुत पुराने साल का पेपर बस उठा के दे दिया है, जो उन्होंने खुद बोला है। तो आप मेरी बातों में यकीन कर रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट आगे मैंने जो क्लिप्स ऐड की हैं वो स्टूडेंट्स की हैं जो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि उन्हें कैसा लगा वहाँ का पैटर्न। जो स्टूडेंट बहुत ही सीरियस है, पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि ये आपके लिए मैंने बनाई है ताकि आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि इसमें मेरा कोई खास फ़ायदा नहीं है कि मतलब मैं थोड़ी ना पेपर देने जा रही हूँ, मुझे तो पता चल ही गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शेयर नहीं कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स से, वो परेशान है, वो जानना चाहते हैं। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस प्लेटफॉर्म कि आप लोग जान सकते हैं, और आगे आने वाले जो स्टूडेंट हैं नेक्स्ट ईयर के, वो भी इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक लिखते जाइएगा कि जो जो ये लोग बता रहे हैं इनका ये सब चीज़ें थी, और जहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं आ रही, तो आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप उसको छोड़ के इन सारी चीज़ों पर रिविजन मार ले, अगर आपने इसको प्रिपेयर किया था तो। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इसको सुन लीजिए। हेलो गाइस, BA LLB स्टूडेंट। सो पेपर जो था अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग था, क्योंकि PYQ से मैच नहीं कर रहा था। और पेपर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड था, लाइक पार्ट A, पार्ट B। सो पार्ट A जो था उसमें 120 क्वेश्चन थे और पार्ट B में 30 क्वेश्चन थे। सो पार्ट A में लॉजिकल 4 सेक्शन थे, लॉजिकल, लीगल, मैथ्स एंड GK। और पार्ट B में 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। सो पार्ट A में लीगल के क्वेश्चन में लाइक PYQ से मैच नहीं करा था, बट उसमें प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं थे, और लीगल में सेम ऑप्शन थे। लाइक आपका जैसे कि B ऑप्शन राइट है तो C में भी वही ऑप्शन दिया है, तो ऐसा भी था।
एंड लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में मेरे में तो एक जो मेमोरियल बेस्ड फिगर होता है उसमें फिगर ही नहीं था वहाँ पे। एक क्वेश्चन ऐसा मुझे मिला था और बाकी कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग लग रहे थे। यहाँ पे आके पता चला हाँ वो रियल में रॉन्ग थे और असर्शन वाले पार्ट ज़्यादा थे लॉजिकल रीजनिंग में और मेमोरियल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। और हाँ मैच द फॉलोइंग भी थी, लॉजिकल रीजनिंग में मैच द फॉलोइंग थी, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग हो गया क्योंकि लॉजिकल में मैच द फॉलोइंग कौन डालता है। और मैथ्स में भी 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे क्योंकि जब मैं वहाँ पे सॉल्व कर रही थी तो मेरा आंसर आ नहीं रहा था बट मेरे को रॉन्ग लग रहा था, बट ये है कि मार्क कर दिया था। सो जो मैथ्स था मैथ्स में बिल्कुल उसमें भी मैच दी फॉलोइंग डाली थी इन्होंने और 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे, कुछ सेम थे, कुछ के फिगर ही नहीं थे, तो ये इशू भी था। और जो जीके था, जीके में तो करंट अफेयर से 4 या 3 या 4 क्वेश्चन आए होंगे, ज़्यादा नहीं थे। और स्टैटिक के थे तो 9 या 10, उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं था। और इंग्लिश में तो ग्रामर पूरे थे, मतलब लाइक आपका ग्रामर पूरा भरा पड़ा था। और आरसी के एक भी पैसेज नहीं आए थे क्योंकि पीवाईक्यू में आरसी के पैसेज थे, तो एक्सपेक्ट किया था कि आरसी आएगा बट आरसी नहीं आया। ये है कि इंग्लिश बहुत ही इजी आया था। और एट लास्ट में कुछ स्टूडेंट का बोलना था कि उन्हें पार्ट भी मिला ही नहीं। नेम इज़ मिराज। गाइज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो बीबीयू एंट्रेंस से रिलेटेड है। गाइज मैंने आज अपना बीबीयू में एंट्रेंस दिया मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस इस बार पेपर जो एनडीए कंडक्ट करा रही है उनका जो पैटर्न है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन बट क्वेश्चन जो थे थोड़ा टफ टाइप वो पूछ रहे हैं एनटीए वाले, और तो ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं जो मोस्टली टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे मैथ के क्वेश्चन में टाइम बहुत ले रहा है, आपको 30 क्वेश्चन करने हैं मैथ में अगर, तो उसमें एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे थे मुझे। बाकी इंग्लिश एंड जीके एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ठीक थे। उसमें यही बेनिफिट है कि आप पहले जीके एंड जीएस एंड इंग्लिश के क्वेश्चन कर लो, बाद में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आप पहले जीके एंड जीएस कर लोगे तो बाद में आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, आप मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसी तरीके से एग्ज़ाम दिया है। बाकी आप लोगों पर है, बस मुझे यही चीज़ें शेयर करनी थी और क्या कर सकते हो। गाइस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हेलो मैम, मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया था और आई वाज थिंकिंग कि पेपर इजी टू मॉडरेट होगा, बट ऐसा नहीं था। पेपर ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न मॉडरेट लेवल का था, मींस थोड़ा टफ था। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो कुछ चीज़ें काफ़ी हटकर आई थी। एग्ज़ाम पैटर्न आई फेल्ट इट वाज बिट डिफरेंट, रीजनिंग वाज डिफ़िकल्ट, करंट अफेयर वाज ओल्ड एंड मैक्सिमम जीके जीएस वाज फ्रॉम हिस्ट्री। और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी तो रिस्क भी नहीं ले सकते थे ज़्यादा। सो मैंने 56 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए और ये 100% करेक्ट हैं, जिसके लिए मैं श्योर हूँ। एंड आप बाकी रिज़ल्ट कैसा रहेगा ये तो रिज़ल्ट के बाद ही पता गाइस कि आप चलेगा। लोगों ने इनकी ऑडियोज़ को सुना, आपको ये एक्सपीरियंस मिल गया, आपने खुद जान लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आप उस इंसान से वो चीज़ सुने जिसने वो चीज़ फेस की। क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं उन्हें उस चीज़ को फील नहीं किया, उन्होंने फील किया, तो उन्होंने अपने आप को अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर किया। आपको अब समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें थी जो उनको, मतलब अच्छे खासे स्टूडेंट है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन जिनकी थी, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ड्यू टू रॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, आपने सुना भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एनटी की तरफ से आ रही हैं, तो ये मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए। आगे और भी पार्ट्स आएंगे जो बाकी कोर्सेज को कवर करेंगे, बाकी एक्सपीरियंस को कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टिल देन, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।